You have to work hard in one half. It's your choice. Which half you select? जो लोग जीवन के पहले हाफ में काम करते हैं, मेरी तरह, विक्रांत जी की तरह, श्रीपाल जी की तरह, भाई साहब की तरह, they rest in second half. समझ में आया? जो पहले हाफ में काम करता है वो दूसरे हाफ में आराम करता है, हम जैसे लोगों की तरह. हमको कोई चिंता नहीं कि हमारी जो लाइबिलिटी, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं वो कैसे पूरी होंगी, क्योंकि जब हमारा पढ़ने का समय था वो समय हमने पढ़ाई में इस्तेमाल किया. जो लोग पहले हाथ में आराम करते हैं, सड़क पे देखते हैं वो लोग घूमते हैं खाली, पढ़ने का समय था तो नहीं पढ़े, उनको दूसरे हाथ में काम करना पड़ता है. और जितना काम पहले हाथ में करना पड़ता उसका 1 लाख गुना ज्यादा काम दूसरे हाथ में करना पड़ता है. इसलिए छांट आपकी है, विच हाफ यू वांट फॉर योरसेल्फ. आया समझ में? आप सभी प्यारे बच्चों, उनके माता पिता, स्कूलों से आए शिक्षक साथियों और दैनिक जागरण के पूरे परिवार का बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ. आपने वाकई बहुत मेहनत की और हम सब लोगों के सपनों को साकार किया. और जब मैं हम सब कहता हूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ आपने अपने माता पिता का प्रेम जो आपको मिला, आपने सच में उसका सम्मान किया. जो शिक्षा आपको दिलवाने के लिए उन्होंने आपको स्कूलों में भेजा, आपने उस भावना का सम्मान किया. आपके शिक्षकों ने पूरी मेहनत से पूरी कक्षा को पढ़ाया था, लेकिन आपने उस कक्षा में, उस स्कूल में अच्छे अंक प्राप्त करके अपने शिक्षक, अपने प्राचार्य, अपने स्कूलों को, मैनेजमेंट का नाम रोशन करने का काम किया. आपने जिस गांव, शहर, कस्बे, मोहल्ले में आप रहते हैं, जिन लोगों के बीच रहकर आप बड़े हुए, जिनके साथ आपने कुछ बातचीत की, कुछ राय मशवरा किया और उस राय मशवरे को माना, तभी आपने वो सर्वोत्तम अंक हासिल किए. तो ऐसे सारे बच्चों को मैं साधुवाद देता हूं. आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं. वो कह रहे थे कि जामवंत आवश्यक है, गुरु आवश्यक है. ये बिल्कुल सही बात. तो प्यारे बच्चों, कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती कि आप वो बन जाओगे. दिक्कत यहां है कि कई बार जब मैं सोचता हूं कि ये मेरी तस्वीर होगी आने वाले 10 साल के बाद, तो वो तस्वीर धुंधली हो जाती है. और कई बार मैंने ये देखा है कि वो जो तस्वीर है वो थोड़ी सी साफ होती है, कोई और आके डस्टर लगा जाता है. कितने लोगों के साथ ये होता है कि मैं सोचता कुछ हूं लेकिन नतीजा कुछ और आ जाता है और प्लान कुछ और बन जाता है. कितने लोगों के साथ ये होता है? क्योंकि दूसरा सवाल भी है, वो मुश्किल है. कितने लोगों के साथ ये नहीं होता है? जो ये कह रहे हैं सर बिल्कुल क्लियर है, सब कुछ पता है, जो करना है सब साफ है, ऐसे कितने लोग हैं आप में से? तो ये समस्या है. और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि इस समस्या का समाधान हो जाए तो काफी चीजें आसान होंगी. क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स कि आप कहां पढ़े, आपके माता पिता का प्रोफाइल क्या है, ये सब बातें कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आपसे कोई नहीं पूछेगा. आपसे बात होगी केवल ये कि आप क्या कर सकते हैं, आप किस चीज में अच्छे हैं. तो मैंने एक चीज महसूस की, क्योंकि मैं सभी जगह था, कि एक तो लड़कियां ज्यादा हो गई हैं टॉपर्स में. तो मैं बधाई देता हूं आपको कि आप लोगों का नंबर अभी भी हाथ उठाते गर्ल्स, बॉयज देख ले जरा चारों तरफ. ऑल्दो आपके अच्छे हैं पर आपको बीट किया इन्होंने लगभग 20% से 25% से. ये मैंने सब चीजों में देखा, आपको जानना चाहिए. लेकिन मैं एक चीज फील करता रहा जो मैंने नहीं देखी, वो आपसे पूछ लेता हूँ. कितने लोगों को पता है गाड़ी कहाँ है? काफी लोगों को पता है, पर कम को पता है, सबको पता होना चाहिए. मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम घर बनाते हैं तो देख लेते हैं हमारे पास कितना पैसा है, कितने कमरे हम बनाना चाहते हैं, कैसे कैसे प्रोसेस चलेगी. ये एजुकेशन करियर बिल्कुल वैसा है. प्लानिंग ज्यादा महत्वपूर्ण है. हो सकता है मेरा बच्चा एवरेज हो सकता है मेरा बच्चा बिला एवरेज हो सकता है मेरा बच्चा टॉपर हो यहाँ वाले बच्चों की तरह, लेकिन अगर प्लानिंग वीक है तो हम फंस जाएंगे. ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं बागपत के कार्यक्रम में था, इसी में
वहाँ 495 मार्क्स है बच्ची के 500 में से, उसका एडमिशन नहीं हो पा रहा क्योंकि सीयूटी नहीं दिया उसने, क्योंकि उसने कोई एंट्रेंस ही नहीं दिया। 99% मार्क्स है 12th में, उसने कोई एंट्रेंस नहीं दिया। तो हमको जो 10th के टॉपर्स हैं, आप बताइए 10th वाले जो भी 10th करके आए हैं, आप सबको मैसेज है, जो हुआ सो हुआ, इधर टॉप कॉलेज जाना है। बहुत ज्यादा बड़ा गणित ये है नहीं, ये छोटा सा गणित है। एसपी साहब हमारे बीच है और बातें आपने मंच के माध्यम से शेयर की। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर विक्रांत जाधव के लिए हमारे बीच में। ताली बच्चों जोर का बजाएं। नजर बिजलियों से मिलाए चला जा, कदम मंजिलों तक बढ़ाए चला जा, तेरे ज़र्फ को आंधियां जानती हैं, चिराग आंधियों में जलाए चला जा। जोरदार। दैनिक जागरण परिवार से संबंधित सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित हमारे मेधावी और होनहार छात्र एवं छात्राएं जनपद शामली, उपस्थित सभी आए हुए सम्मानित अतिथिगण, ये दैनिक जागरण के द्वारा पूरे प्रदेश और देश में प्रतिभाओं को सम्मान करने की एक मुहिम चल रही है। उसी मुहिम के तहत आज जनपद शामली में भी ये भव्य एवं दिव्य कार्यक्रम प्रतिभाओं का सम्मान समारोह यहाँ आयोजित हुआ है। बहुत ही खुशी की बात है, हर्ष की बात है कि दैनिक जागरण परिवार, दैनिक जागरण राष्ट्रीयता की भावना, भारत को इन सभी को उजागर करने का और सरल से सरल शब्दों में प्रत्येक घर, प्रत्येक व्यक्ति के पास ले जाने का कार्य दैनिक जागरण करता है। मैं दैनिक जागरण परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। दैनिक जागरण परिवार प्रतिदिन हम लोगों को नित्य नए कलेवर के साथ सही सूचनाओं का संकलन करते हुए हम तक पहुंचाता है और पूरी निष्ठा, पूरी सच्चाई और साथ ही साथ रचनात्मक दिशा की तरफ हम सभी को उन्मुख करता है। ये निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय कार्य है। आप सभी जो प्रतिभाएं यहाँ उपस्थित हैं, निश्चित रूप से जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन्मुख होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वराणि बोधत। उठो, जागो, तब तक न रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति न कर लें। हम सभी को चले बेटी का मूल मंत्र, यानी हम चलते रहे अहर्निश, कभी रुके नहीं। जो भी अपना लक्ष्य है, गोल है, उसको अचीव करने के लिए और प्रतिदिन परिश्रम करना, आलस्य को छोड़ करके उत्साह के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करना है, तो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। करियर जीवन का एक पार्ट है, लेकिन जीवन नहीं है, जीवन कुछ और ही है। इसलिए जरूरत है कि हम जीवन को समझें और जीवन को आगे बढ़ाने के लिए वो कार्य करें जिनसे हमारी सिद्धि प्राप्त हो। और जीवन संपूर्णता का नाम है। जीवन एक पक्ष नहीं है, एक दृष्टि नहीं है, बल्कि सारे सर्वांगीण जितनी भी दृष्टियां हैं, उन सबका सम्मेलन रूप ही जीवन है। और जीवन जीने की कला सीखनी है और उसी में से एक अपना कैरियर भी पार्ट है। चाहे आप इंजीनियर बने, चाहे अंतरिक्ष वैज्ञानिक बने या प्रशासनिक अफसर बने, प्रोफेसर बने,
मीडिया कर्मी बने, ये आपका एक और एक पहलू है जीवन का, केवल और केवल एक ही पहलू है। अच्छा इंसान बनना, अच्छा नागरिक बनना, जिम्मेदार नागरिक बनना हम सबका ये जो है सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है। अच्छा नागरिक बनना, अपने गुरुजन का सम्मान करना, अपने माता पिता का सम्मान करना, अपनी भारतीय संस्कृति को जानना, भारतीय संस्कृति को अवश्य जाने। बहुत सारे लोगों को भारतीय संस्कृति के पहलू की इससे पूछा जाए कि कौन सा नक्षत्र चल रहा है, किस नक्षत्र में अधिक वर्षा होती है, तो 27 नक्षत्रों के नाम भी नहीं याद रहते हैं कि हस्तरेखा नक्षत्र कब है, मघा नक्षत्र कब है, पूर्वा नक्षत्र कब है, यह कौन सा जो है ये जो है जो शुभ पक्ष चल रहा है, यानी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में कब भद्रा आ गया, कब आद्रा आ गया, कब जो है पूर्णा आ गया, तो इसकी भी जानकारी नहीं रहती। जबकि भारतीय संस्कृति के सारे पहलुओं की जानकारी हर जो है प्रत्येक स्टूडेंट्स को, प्रत्येक विद्यार्थी को होनी चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी को अपना जो वैदिक साहित्य है उसके बारे में उन्मुख होना चाहिए, जरूर जानना चाहिए कि हमारा वैदिक साहित्य क्या है, हमारा जैसे 4 वेद क्या है, उनमें क्या उल्लेख है, हमारे पुराण क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, उपनिषद ग्रंथ क्या है, आरण्यक ग्रंथ क्या है, इन सब की जानकारी। और ये सारी जानकारियां यदि आप जो है जो इनके संपादकीय पढ़ते हैं दैनिक जागरण के, तो निश्चित रूप से, और या साप्ताहिकी जो निकलती है इनकी, उसमें निश्चित रूप से इन सब का उल्लेख मिलता है दैनिक जागरण में। यदि दैनिक जागरण को आप अच्छे तरीके से पढ़ें, अच्छे तरीके से ध्यान से देखें, तो सारी चीजें भारतीय संस्कृति से संबंधित, भारतीय साहित्य से संबंधित, जो भारतीय मनीषाएं हुई, मनीषीगण भी हैं, उन सब का उल्लेख दैनिक जागरण में मिलता है। तो निश्चित रूप से मैं पुनः पूरे दैनिक जागरण परिवार को और जो यहाँ हमारी प्रतिभाएं इस जनपद की उपस्थित हो रही हैं, चाहे छात्र हो या छात्राएं, मैं उन सभी को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और पूरे दैनिक जागरण परिवार को भी अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। पहचान देखी है, आपसे ही शान, आपसे ही पहचान देखी है, निष्ठा और समर्पण की दास्तान देखी है। आपके प्रयासों से हमने शामली की जमीन से आसमान तक की उड़ान देखी है। जोरदार तालियां आदरणीय मिनिस्टर के लिए करते हैं। कृपया अपने आशीर्वाद हमारे बीच उपस्थित हमारे जनपद के बहुत ही लोकप्रिय एसपी साहब, इतना बड़ा प्रोग्राम है और आप लोग लकी हैं काफ़ी कि एक जगह इतने लोग मिले हुए हैं। और जो दैनिक जागरण परिवार है उसका एक बहुत ही सराहनीय कार्य है, योगदान है, क्योंकि आने वाले समय में आप लोग ही देश के भविष्य को डिसाइड करोगे कि देश की दशा और दिशा क्या होगी। तो प्लीज कोई हेल्प कर दीजिए कि 10 मिल जाए मुझे, तो इन और मेरे पास हो जाए। एक तो जल्दी उठाया हाथ। और जब मैंने अपनी स्ट्रीम चूज की साइंस, और मेरा जो ड्रीम है वो एक IAS ऑफिसर बनना है, तो सबने मुझे ये कहा कि तुमने आर्ट्स वाली चूज की। बट मेरा साइंस लेने के पीछे जो मोटिव था वो ये था क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है साइंस पढ़ने में, लेकिन मेरा ड्रीम एक IAS ऑफिसर बनना है। तो सर क्या ये मैंने गलत किया कि मैंने साइंस ली? ठीक है, तो किसी को और बात नहीं करनी है। तो वो जो हमारी लाइफ का एक स्ट्रेसफुल पॉइंट है, उसके साथ साथ हम कैसे लेके चलेंगे, एक काउंसलिंग को मुझे चाहिए। जैसे अभी मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो गया एडमिशन, तो मैंने सोचा कि मैं ग्रेजुएशन के साथ ही अपनी प्रिपरेशन करूँ। तो उस चीज़ को मैं कैसे हैंडल कि मैं ह्यूमैनिटीज में थी, तो सब मैंने देखा है कि तुमको कैसे समझाया कि मैं कर दूंगा ये चीज़। लेकिन फिर सबको वही दिक्कत आती है, गवर्नमेंट कॉलेजेस ना मिलना। तो उसके लिए मुझे ये पूछना है कि क्या इंडिया ही मतलब हम फॉरेन में जाके कुछ कर सकते हैं, या मतलब उसके लिए अभी गवर्नमेंट ने कर दिया है कि मतलब बहुत सारी जैसे IELTS करके जाना होता है, और जो रिप्लाई करूँगा, मुझे ये मैं बताऊँगा कि क्या होना चाहिए बेसिकली। तो जैसे बच्चे का क्वेश्चन था कि साइंस में मैं ले लिया तो क्या होगा, और फाइनली मुझे यदि UPSC की प्रिपरेशन करना है तो
तो जो मेरा बैच था उसमें तो जो नॉलेज की 80% तो इंजीनियर्स है उसमें 80%, और 2-3% उसकी डॉक्टर्स भी थे, और एस जो थे उस नेवी से आए हुए थे। ये मैटर नहीं करता है कि आप साइंस से पढ़ती हैं आर्ट से पढ़ती हैं, ये कोई मैटर नहीं करता है। और देखेंगे कि हर एग्जाम का चाहे क्लास 10 का हो 12 का हो, आप डिग्री करें डिग्री का हो, सबके अपने सेट पैटर्न है, सेट सिलेबस है, वही पढ़ना होता है। लेकिन जो क्योंकि मैं भी साइंस बैकग्राउंड का ही छात्र हूँ, तो मुझे एक चीज़ थोड़ा सा लगती है कि जो साइंस से पढ़ता है उसके एक एडवांटेज है जो मुझे लगा, तो ये लगा कि उसको पढ़ने की हैबिट हो जाती है, पढ़ता है इसकी। तो थोड़ा सा आप देखिए, मैथ पढ़ना, फिजिक्स पढ़ना, केमिस्ट्री पढ़ना, इसमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है, और उसके लिए बहुत ही जरूरी है कि आपके कॉन्सेप्ट में बहुत ही क्लैरिटी हो। ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट है, ऑल्दो जब मैं पढ़ा था तो मेरा भी ऑप्शन ह्यूमैनिटी था, तो उसको बेसिकली याद रखना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, आप सिविक्स पढ़ेंगे, आप पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, तो बहुत चीज़ें भूलती हैं, क्योंकि वो एक स्टोरी है, समटाइम एक नैरेटिव है, किसी के थॉट्स हैं, किसी की थिंकिंग है, तो उसको जब तक अपने बैकअप माइंड में सेट न कर लो, सेट नहीं होता है। और जो सामान्यतः हम लोग थे, तो जो अपने घर में जो माहौल होता है या जो आपके दोस्त होते हैं, तो एक सोसाइटी में एक पैटर्न है कि सबको साइंस पढ़ना है, और इसने कह दिया कि नहीं मैं तो आर्ट को परस्यू करूंगी या करूंगा, तो लोग सही में देखते हैं आर्ट पढ़ना है, तो वहीं पर आत्महत्या डिमोराइज। बट जो मैंने रियलाइज किया जाके बाद में कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि इंटरेस्ट की बात है कि आपको क्या इंटरेस्ट है, और थोड़ा सा अर्ली होगा आपको कहना बताना कि आफ्टर सम टाइम रियलाइज, समटाइम आई मीन कि जब आप अपने एक्चुअली करियर में होंगे और जीवन को जी रहे होंगे बियॉन्ड दिस स्टूडेंट लाइफ, तो रियलाइज की पढ़ाई लिखाई तो कुछ और ही था, हमको तो कुछ और करना चाहिए था। और जो आपका कॉन्सेप्ट है, जो नॉलेज है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो सोसाइटी को फेस करने का आपका कैलिबर है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। मैं तो ये मानता हूँ कि आप पढ़ाई छोड़ दीजिए 1-2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, और फिर सोचिए मुझे फिर करना है, अब फिर पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। तो आप साइंस पढ़ें, आर्ट पढ़ें, डजंट मैटर, आपको क्या पढ़ना है वो मैटर करता है। और तो एक ऐसे है कि 90% पीपल जो सर्वाइव करते हैं, जो जीते हैं, वो जीते हैं कि दूसरों के लिए। तो उसने ये कह दिया, वो ये सोच रहा होगा, वो ऐसा कर रहा होगा, हमें क्या पसंद है, डोंट केयर, हमको क्या पसंद है। तो मतलब मेरा एक सजेशन है, आपको एक एडवाइस है कि जो आपको पसंद है वही ठीक है, वही परफेक्ट है। उससे कौन क्या कहता है और कौन क्या कहता है, इसके बारे में थोड़ा सा मतलब स्मॉल स्टोरी है, बताऊँ मैं आपको। देवल जी की एक राजा थे, और राजा को लगा कि तो राजा हूँ जिलेगा, तो मतलब सही बोले आप, मैं राजा हूँ, और एवरीबडी वुड बी थिंकिंग अबाउट मी कि तो गया किसी से पूछा कि ये बताओ कि तुम राजा के बारे में क्या सोचते हो। तो उसने कहा कि मैं राजा बड़ा सोचता नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे काम हैं। तो सिर्फ ये है कि कोई भी सोचता है, क्या ह्यूमैनिटी से पढ़ती है, साइंस से पढ़ती है, किसी को टाइम नहीं, हम सोचते हैं केवल, कोई सोचता है। और रियलाइज की सबसे जो अच्छा ये है कि आपका जो अच्छा टाइम निकला वही सबसे अच्छा है। तो एक टाइम होगा, एंड आपको एडवांटेज ये रहेगा कि आपको पढ़ने की हैबिट बन जाएगी, 8 घंटे 7 घंटे आप पढ़ सकोगे, तो ठीक है आपके लिए। आप गो विद द साइंस इंस्टीट्यूट, जिससे कुछ बड़ा किया लाइफ में, वो हमेशा ह्यूमैनिटी का ही बंदा रहा है, उसके अंदर स्ट्रेंथ भी होती है, उस चीज़ को समझता है, सोसाइटी को लीड करता है बेसिकली। और आपको ये चलेगा पता है कि डेली आपको सिविल सर्वेंट बनना है, तो
एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको जो ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट है पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा ड्रॉबैक होता है जो ह्यूमैनिटी पढ़ने के साथ में कि उनको खुद लगता है कि मैं कोई थोड़ा काम कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा कंफर्ट हो जाते हैं। ठीक है, बीए करना है तो विज्ञान को महीना पहले पढ़ लेंगे, हम पास हो जाएंगे। तो थोड़ा सा उनमें वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यदि मैं हिंदी भी पढ़ रहा हूँ चाहे पढ़ रहे हूँ तो पूरे हार्ड से पढ़ना है, चीज़ों को समझना है उसको। अदरवाइज जो एग्जाम होता है, एग्जाम में आई डोंट नो अभी पैटर्न क्या है, लेकिन क्वेश्चंस आते हैं मोर और लेस की 12th लेवल के, मैक्सिमम ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो 12th लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं जनरल से हो रहे हैं, तो उससे सबकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि इसको दो थिंग्स जनरल से जाना चाहिए आपको। ठीक है, अंग्रेज भारत में आए तो कैसे आए, क्यों आए, क्या किया उन्होंने, ठीक, मुगल आए तो क्या किया, जो हमारा जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट था कैसे बना, गांधी जी ने क्या किया। तो इसको नो ऑल दिस थिंग हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और देश कैसे इवॉल्व किया, कंट्री कैसे इवॉल्व की, कितनी फेजेस से पास हुई, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है।